नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी और शायद थोड़ी परेशान करने वाली समस्या पर बात करने वाले हैं। वो ये कि इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। तो चलिए सीधे इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं और शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से करते हैं जो मुझे यकीन है बहुत से लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। क्या ऐसा होता है कि मन किताबों से भटक जाता है? मतलब इंसान पढ़ने तो बैठता है पर दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा होता है। सोचिए, कोई किताब खोलकर बैठता है पूरे जोश के साथ, पक्का इरादा है कि आज तो ये चैप्टर खत्म करके ही उठना है। सब कुछ सेट है। और बस 5 मिनट भी नहीं गुजरते कि हाथ में फोन आ जाता है ना। सारा इरादा, सारी प्लानिंग सब धरी की धरी रह जाती है। ये कहानी तो जैसे घर घर की हो गई है। तो देखिए, असली प्रॉब्लम संसाधनों की कमी की नहीं है। मतलब किताबें हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है। असल मुद्दा तो हमारे फोकस का है, हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर का है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये जो रील्स हैं, ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं, ये एक धीमे जहर की तरह हमारे दिमागों को खा रहे हैं। ये बात बहुत गहरी है, सोचिए जरा। ये हमारे फोकस को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस को कमजोर कैसे करते हैं? देखिए, इसके पीछे एक सीधी सीधी साइकोलॉजी है। हम जितनी बार स्क्रॉल करते हैं, हमारा सब्र, हमारा पेशेंस उतना ही कम होता जाता है। हर छोटा वीडियो हमारे कंसंट्रेशन को और कमजोर करता है। नतीजा, हमारे दिमाग को हर चीज फटाफट चाहिए। और ऐसे में जब कोई गहरी चीज जैसे पढ़ाई सामने आती है, तो दिमाग को वो बोरिंग लगने लगती है। अच्छा, अब जरा भविष्य पर एक नजर डालते हैं। ये देखते हैं कि ये जो आज की छोटी छोटी आदतें हैं, इनका आगे चलकर क्या असर हो सकता है। ये टाइमलाइन, ये भटकाव का रास्ता एक सीधी सी कहानी बताता है। आज टाइम पास चल रहा है, स्क्रोलिंग हो रही है, सब चिल है। लेकिन 5 साल बाद यही चीजें संघर्ष, पछतावे और पीछे रह जाने की वजह बन जाती हैं। क्योंकि जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जाहिर है वो तो आगे निकल ही जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा भविष्य किसी को चाहिए? क्या इसी चीज के लिए आज अपना कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है? और देखिए, यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है। सफलता तो सबको चाहिए, है ना? लेकिन उस सफलता के लिए जो दर्द सहना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो कोई नहीं करना चाहता। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कड़वा सच, वो मेंटल शिफ्ट जो सब कुछ बदल सकता है। और वो सच ये है कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कभी भी अपने आप नहीं आएगा। ये ख्याल ही गलत है। अगर कोई इस इंतज़ार में है कि एक दिन अचानक से पढ़ने का मूड बन जाएगा, तो वो इंतज़ार बस इंतज़ार ही रह जाएगा। तो अगर मोटिवेशन नहीं है, तो क्या करें? उसे बनाना पड़ता है, उसे पैदा करना पड़ता है। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे मेहनत और अनुशासन से बनाना पड़ता है। और यही फर्क है एक लूजर और एक विनर की सोच में। हारने वाला हमेशा मूड का इंतजार करता है, आज मन नहीं है, कल करूंगा। लेकिन जीतने वाला, वो बिना मोटिवेशन के भी अनुशासन के साथ काम करता है। काम तो करना ही है, चाहे मन हो या ना हो। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अनुशासन ही जवाब है। पर सवाल ये है कि इस अनुशासन को बनाया कैसे जाए। चलिए इसके लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल 4 स्टेप वाला सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कदम सिर्फ एक नंबर से शुरू होता है, 25। जी हाँ, सिर्फ 25। ये 25 मिनट का फोकस इंटरवल है, जिसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। तो ये रही फोकस बनाने की एक प्रैक्टिकल योजना। स्टेप 1, छोटी शुरुआत करें, 10 घंटे का टारगेट मत बनाइए। सिर्फ 25 मिनट फोकस के साथ पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। स्टेप 2, मोबाइल को कंट्रोल कीजिए। ये सबसे बड़ी जड़ है, इसे अपनी नजरों से दूर रखिए। स्टेप 3, अपना माहौल ठीक कीजिए। एक साफ सुथरी पढ़ाई की जगह बनाइए जहां कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपना लक्ष्य साफ रखिए। अपना क्यों पता होना चाहिए। जब वजह मजबूत होती है ना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी बदलाव के रास्ते की। एक बात साफ है, ये बदलाव एक रात में नहीं होने वाला। शुरुआत बहुत मुश्किल होगी, लिख के ले लीजिए। मन भटकेगा, फोकस बार बार टूटेगा, ऐसा लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर टिके रहना है। लेकिन अगर छोटे छोटे रोज के प्रयास जारी रखे गए, तो धीरे धीरे दिमाग को फोकस करने में मजा आने लगेगा। वो मुश्किल काम एक आदत बन जाएगा, एक एंजॉय करने वाली आदत।
तो आखिर में पूरी बात एक सिंपल सी चॉइस पर आके रुक जाती है। एक ऐसा चुनाव जो हर रोज, हर पल करना पड़ता है। और ये चुनाव ही हमारा कल तय करता है। रास्ता नंबर 1, आज मोबाइल, आज आराम और कल संघर्ष। या फिर रास्ता नंबर 2, आज पढ़ाई, आज मेहनत और कल सफलता। चॉइस बिल्कुल साफ है। तो याद रखिए, जिंदगी में असली जीत किसी और को हराने में नहीं है। असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को हरा देता है, अपनी बुरी आदतों को, अपने मन के भटकाव को। और इस जीत की शुरुआत आज से, अभी से की जा सकती है।